हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम करते हैं जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी विद सौरभ सर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है 25 नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी, बैंक, डिफेंस और ऐसे एग्जाम जिसमें वोकेबलरी पूछी जाती है, उन एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो जल्दी से ऐसे लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए जो कि एसएससी, बैंक, डिफेंस या ऐसे अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें वोकेबलरी पूछी जाती है। और इसके अलावा ये जो सेशन है वो ऐसे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं लेकिन उनको डेली नए नए वर्ड सीखना पसंद है अपनी लाइफ में। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। आज के सेशन की शुरुआत हम आज के पहले वर्ड के साथ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा पहला वर्ड है कल्मिनेट, जो कि एक वर्ब होता है। इसकी मीनिंग होती है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना या फिर समापन कर देना, किसी चीज को फिनिश कर देना। सिनोनिम्स होते हैं गाइस कैप, क्लाइमेक्स। क्लाइमैक्स है ना, जब मूवी खत्म हो जाती है ना, जब मूवी एंड हो जाती है तो उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। कंक्लूड करना है ना, लास्ट में जब हम रिजल्ट्स बताते हैं, जो निचोड़ बताते हैं, उसको हम कंक्लूड बोलते हैं। टर्मिनेट करना, किसी चीज को खत्म कर देना। चलिए एंटोनिम्स देखिए, बिगिन यानी शुरुआत करना, कमेंस, ओपन या स्टार्ट, सभी का अर्थ होता है शुरुआत करना। एग्जाम्पल है टुडे दिस कैंपेन कल्मिनेटेड इन अ मास रैली इन लंदन। आज ये जो कैंपेन है वो समाप्त हुआ, ठीक है, एक बहुत बड़ी रैली के साथ लंदन में। ट्रिक होती है द शो वॉज कल्मिनेटेड एंड द पार्टिसिपेंट्स वर प्रिपेयर्ड। जो शो है वो एंड हो चुका था, खत्म हो चुका था, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तैयार हो चुके थे। क्लियर है? रिलेटेड वर्ड है कल्मिनेशन, कल्मिनेटिंग एंड कल्मिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेक्टेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है एक्ट इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन रीच अदर। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं किसी से बातचीत करना, यानी कि उस वे में एक्ट करना कि आपका इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है या फिर उस तक पहुंच रहा है। सिनोनिम होता है इंटर रिलेट, इंटरचेंज, लिंक और इंटरकनेक्ट। एंटोनिम्स है डिस्कॉर्ड, डाइवोर्स एंड सेपरेशन, यानी अलग होना। एग्जाम्पल है डोमिनिक्स टीचर सेज दैट इंटरेक्ट्स वेल विद द अदर चिल्ड्रन। ठीक है, जो डोमिनिक्स टीचर है वो कहती है कि वो जो है अदर चिल्ड्रन के साथ बहुत घुल मिल कर रहती है, अच्छे से इंटरेक्ट करती है। ट्रिक होता है दे ऑल रिजेक्टेड द इंटरेक्टेड वे। सभी ने इंटरेक्टेड वे को रिजेक्ट कर दिया। रिलेटेड वर्ड है इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव एंड इंटरेक्टिंग। नेक्स्ट है गाइस प्रॉस्परस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग होती है सक्सेसफुल इन मटेरियल टर्म्स, यानी कि साधन संपन्न होना, समृद्ध होना। सिनोनिम होता है बस्टलिंग, फ्लोरिशिंग यानी कि फ्लोरिश करना, फॉर्चुनेट यानी किस्मत वाला, प्रिविलेज्ड यानी कि जिसको विशेष अधिकार होते हैं। एंटोनिम होते हैं डेस्टिट्यूट, फेलिंग, इम्प्रोवाइज्ड, सॉरी, एम्पावरिस्ट या इम्पावरिस्ट, है ना, पावर से आप लोग लर्न कर लो। और इम मतलब कि जिसके पास ना हो, ठीक है ना, तो जिसके पास पावर नहीं होती है। लैकिंग, एग्जाम्पल है द कंपनी हैड अ प्रॉस्परर ईयर। प्रॉस्परस ईयर, जो कंपनी है उसका ये समृद्ध साल था, यानी कि बहुत ज्यादा बेनिफिट उसने कमाया, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। ट्रिक है हिज ऑब्वियस एक्सटिंक्ट हेल्प्स इन प्रॉस्परस प्रॉफिट्स। ठीक है, जो उसके ऑब्वियस एक्सटिंक्ट्स थे उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराया, यानी कि समृद्धि किया, लाभ में प्रॉस्परस बनाया। रिलेटेड वर्ड है प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्परली। नेक्स्ट है गाइस एक्सप्रेस्ड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू शो समथिंग सच एज अ फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शंस। ठीक है, किसी चीज मतलब कि अपनी फीलिंग को शो करना, अपने ओपिनियंस को शो करना वर्ड्स में और एक्शंस में। ठीक है, इसको हम कहते हैं व्यक्त करना। सिनोनिम होता है कम्युनिकेट, कन्वे, इंडिकेट एंड शो। एंटोनिम्स है सप्रेस, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन एंड स्टिफल।
एग्जाम्पल है ही एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया या व्यक्त किया। ट्रिक है दे एक्सप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड देयर फीलिंग, उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और सप्रेस किया। रिलेटेड वर्ड है एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है अटेंडिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है बी प्रेजेंट एट एनी इवेंट, मीटिंग और फंक्शन। ठीक है, किसी इवेंट में, किसी मीटिंग या किसी फंक्शन में प्रेजेंट होना, यानी कि उपस्थित होना। जैसे कि ये लोग स्कूल में प्रेजेंट है या स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। सिनोनिम होता है चार्ज्ड, फिल्ड, ठीक है, रिप्लेट और अबाउंडिंग। ठीक है, बाउंड से आप कर लीजिए कि ये किसी चीज से बंधा हुआ है। अबाउंड है, एंटोनिम है अबंडेंट, ठीक है, desecrated, forgotten और unnoticed। एग्जाम्पल है शी अटेंड्स अ स्कूल इन द सिटी, उसने सिटी में एक स्कूल को अटेंड किया। ट्रिक है द स्टूडेंट्स गॉट सस्पेंडेड बिकॉज दे डिडंट अटेंड द क्लास, जो स्टूडेंट्स हैं वो सस्पेंड हो गए क्योंकि उन्होंने क्लास को अटेंड नहीं किया। रिलेटेड वर्ड है अटेंडेंस, अटेंडेंट एंड अटेंडेड। नेक्स्ट है डिस्पाइट, जो कि एक प्रपोजिशन है। इसकी मीनिंग होती है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी किसी चीज से अफेक्ट ना होना, मतलब उसके अलावा, उसके बावजूद। जैसे कि ये लोग, इसके अलावा सब लोग एक साथ हैं, है ना। चलिए, सिनोनिम होता है नॉट विथस्टैंडिंग, यानी कि लोगों से अलग खड़ा है। इन स्पाइट ऑफ, यानी उसके अलावा। इवन विथ, रिगार्डलेस ऑफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, एक्सेप्ट और एडमायर। एग्जाम्पल ही लाफ्ड डिस्पाइट हिमसेल्फ, यानी कि उसके, ठीक है, उसने, यानी कि उसके अलावा, डिस्पाइट हिमसेल्फ यानी उसके अलावा सबने हंसा। ट्रिक है डिस्पाइट सारी प्रॉब्लम्स के उन्होंने हमारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करी। ठीक है, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स के अलावा उन्होंने सारी रिक्वेस्ट पूरी करी। रिलेटेड वर्ड है डिस्पाइटफुल एंड डिस्पाइटफुली। चलिए नेक्स्ट देखिए रेसिडेंट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसकी मीनिंग होती है अ पर्सन्स होम, स्पेशली अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। ठीक है, किसी का घर जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था, ये रेसिडेंस की मीनिंग दी है। ठीक है, और जो रहता है ना वो होता है रेसिडेंट, यानी कि निवासी। क्लियर है गाइस, एकदम सही दिया हुआ है ये निवासी। ठीक है, ये जो मीनिंग है ना ये गड़बड़। अ पर्सन्स होम, स्पेशली अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, ये होता है रेसिडेंस। और रेसिडेंट, ठीक है, वन हु लिव्स इन इन अ रेसिडेंस, ये आप लिख सकते हैं। जो कि रेसिडेंस में रहते हैं वो होते हैं रेसिडेंट। ठीक है, जो कहीं रहते हैं। सिनोनिम होता है अपार्टमेंट, कॉन्डो, डबलिंग एंड हॉल, ठीक है, dwelling। एंटोनिम से बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ऑफिस। एग्जाम्पल ही रिसेंटली एंडेड हिज रेसिडेंस एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिसेंटली उसने रहना बंद कर दिया है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। ट्रिक है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रेसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई रेसिडेंस था, कोई घर था, ऐसा पता चलता है। रिलेटेड वर्ड है रेसिडेंस, रिसाइडिंग, रिसाइडेड एंड रेसिडेंशियल। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए मेंटेनिंग, जो कि एक वर्ब होती है। इसकी मीनिंग होती है कॉज और इनेबल अ कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू। ठीक है, किसी चीज को एज इट इज बनाए रखना। जैसे कि देखिए इन्होंने बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। सिनोनिम होता है कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेट एंड फाइनेंस। एंटोनिम है अबंडन, डिस्ट्रॉय, डिसकंटिन्यू और फिनिश, किसी चीज को खत्म कर देना। एग्जाम्पल है द किंग स्वेयर्स ही विल मेंटेन द लॉज ऑफ गॉड, जो किंग है उसने ये कसम खाई है कि वो जो भगवान के जो नियम है उनको वैसे ही फॉलो करेगा या बनाए रखेगा। ट्रिक है द कंपनी रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड द प्रॉफिट, जो कंपनी है उसने तो पहले प्रॉफिट को कमाया फिर उसको एज इट इज बना के रखा। रिलेटेड वर्ड है मेंटेन। चलिए नाइन्थ नंबर गैदर, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू कम और बी ब्रॉट टुगेदर इन अ ग्रुप, यानी कि एक साथ आना या किसी ग्रुप में इकट्ठे हो जाना। हिंदी में होता है इकट्ठा होना या करना। सिनोनिम है कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी से आप लोग याद कर सकते हैं कि सब लोग मिलकर एक पार्टी में रहते हैं। कन्वीन, असेंबल और मीट। एंटोनिम है कैंसल, डिस्पर्स, डिसएम्बल एंड डिवाइड। एग्जाम्पल आई गैदर्ड माई हेयर अप इन अ बन, मैंने एक बन में अपने हेयर्स को इकट्ठा कर लिया। ट्रिक है द टीचर्स गैदर्ड द स्कैटर्ड स्टूडेंट्स। स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ, तो जो टीचर्स हैं उन्होंने बिखरे हुए स्टूडेंट्स को क्या कर लिया, गैदर यानी कि इकट्ठा कर लिया। रिलेटेड वर्ड है गैदरिंग और गैदर्ड। चलिए और आज का लास्ट वर्ड देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी।
जो कि एक नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इलेक्ट अ लेजिस्लेचर, ठीक है, या लेजिस्लेटर और एन ऑफिशियल, यानी कि चुनाव क्षेत्र। ऐसा डिस्ट्रिक्ट या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग, निवासी, जो कि एक लेजिस्लेटर को इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, संसद में जाते हैं, ठीक है, या किसी ऑफिशियल को इलेक्ट करते हैं, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे इंदौर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में दिखाया गया है, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर नगर है, ठीक है, जिसको महू बोलते हैं, ये राऊ है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, काफी छोटा है, आई कांट सी, आपको भी नहीं दिख रहा होगा फोन की स्क्रीन में। सिनोनिम है इलेक्टोरेट, काउंटी, सिटीजनरी, वोटिंग एरिया और सिटीजनरी, दो बार हो गया। एंटोनिम है आर्टिफैक्ट, थिननेस, ठीक है, ब्रेकेबलनेस एंड सॉलिडिटी। एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा है। ट्रिक है, यह कॉन्स्टिट्यूएंसी में एफिशिएंसी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एफिशिएंसी होती तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता। रिलेटेड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर है गाइस? तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल तो संडे है, वापस से हम लोग मिलते हैं मंडे को 9:30 AM पर, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।